चोरी करने की कोशिश भी की गई थी और लोगों ने जब ये मालूम पड़ा कि इस पंच धातु में इसके अंदर सोना भी मिश्रित है, चांदी भी मिश्रित है, तो लोगों ने इसके इस वाले भाग को भी काट लिया था। और तो और दोस्तों, कुछ लोगों ने तो इस पूरी तोप को यहाँ से काट कर इसके टुकड़े को ले जाने की पूरी कोशिश करी थी। गोलकुंडा के किले के अंदर 87 तोपों की मदद से औरंगजेब ने किले के अधिकांश हिस्सों को तोड़ने की कोशिश करी थी और यहाँ पर 5 धातुओं के मिश्रण से तोप को बनाया जाता था, सोना, चांदी, पीतल, तांबा और लोहा, जिसकी वजह से तोप जब गोले दागे जाते थे ना तो गर्म होती थी और ना ही इस तोप के फटने के चांस होते थे। इसलिए इनके अंदर 5 धातुएं मिलाई जाती थी। कुछ तोपें होती हैं इसमें अष्ट धातु मिलाए जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आज भी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे इसको हम मल रहे हैं तो यहाँ पर समय समय के आधार पर इसके अंदर का जो पीलापन है या तो ये पीतल का है दोस्तों, और अधिकांश लोग ऐसा कहते हैं कि सोने की मात्रा इसमें मिली हुई है, इसलिए इसका जो रंग है वो देख सकते हैं, चमकदार पीला रंग। और यहाँ पर किले के फतेह होने के लिए इसके ऊपर एक पर्शियन में लाइन भी लिखी गई है जिससे कि किले को फतेह करने की तौप इसको बताई गई। यहाँ पे क्राउन बनाया गया है। इधर वाले हिस्से से जो इसकी बात होती थी उस पर आग लगाते थे और यहाँ वाले हिस्से से गोला ये दागा करते थे। आगे की तरफ आइए दोस्तों थोड़ा सा, और ये देखिए इस तोप का आगे वाला जो हिस्सा देखो, लोग इसको भी काट के लेकर चले गए हैं। तो ये पंच धातु की तोप गोलकुंडा के किले में रखी हुई है। इसका अधिकांश जो भाग है वो काट लिया गया था यहाँ पर। और दोस्तों, इस प्रकार की एक बड़ी तोप यहाँ रखी है। ये वाली जो तोप है ये तो लोहे की है और लोहे की तोप ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं आती थी क्योंकि इसको दागते समय इसके फटने के चांस ज़्यादा रहा करते थे। ये जो इमारत थी दोस्तों पहले 3 मंजिला बनी हुई थी, लेकिन इसकी ऊपरी जो छत है वो सारी औरंगजेब के हमले के समय में 1687 के वक्त में सारी टूटकर खराब हो गई थी। इसको देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको इस पूरे होद के कॉर्नर वाले हिस्से में 9 होल्स दिखाई देंगे। ये जो 9 होल्स बने हैं ना, ये 9 पाइप हैं जो पूरे इस परिसर में अलग अलग हिस्सों में पानी को पहुँचाते हैं। कहीं पे पानी पहुंचता है बाथरूम तक, तो कहीं पे पानी पहुंचता है पीने के लिए, तो कहीं पे पानी पहुंचता है इनके नहाने के लिए, इनके शौचालय के लिए। तो यहाँ से पानी की कनेक्टिविटी हुआ करती थी इनके शाही परिसर में। और गोलकुंडा के किले का ये वाला जो भाग है, जब यहाँ पे शादी मंडप का प्रोग्राम सजा करता था ना, तो इसी हिस्से में नाच गाने का पूरा प्रोग्राम हुआ करता था। और इस हिस्से के साथ में देखेंगे इधर वाला हिस्सा जाता जो खंडर में तब्दील हो चुका है, उनके अंदर एक एक इमारतों को नज़दीक जाकर हम देखने वाले हैं। आगे तक चलते हैं। गोलकुंडा के इस किले के अंदर जहां पर आज अभी हम आ चुके हैं दोस्तों, इसी वाले भाग में शादी समारोह का जो हिस्सा है वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था। बीच में आपको दिखाई दे रहा है जो छोटा सा होद है, यहाँ पे फाउंटेन चलता था और इसी के अंदर जो गुलाब जल का फाउंटेन है वो चला करता था। और सामने की तरफ जो म्यूजिशियंस हैं वो बैठा करते थे। यहाँ पर जो नृत्यकाएँ हुआ करती थी उनका समारोह यहाँ पे सजा करता था। और राजकुमार राजकुमारियों के लिए बैठने का जो स्थान है वो इधर की तरफ बना हुआ था। तो दोस्तों, ये जो कमरे आज टूट गए ना, इनकी ऊंचाई ऊपर वाले हिस्से तक हुआ करती थी। उन लोगों का शाही बैठने का स्थान हुआ करता था। एक तरफ किंग बैठते थे, क्वीन बैठते थे, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल बैठा करते थे। और यहाँ पर इनका ये पूरा शादी मंडप का त्यौहार का जो काम है वो सारा हुआ करता था। और दोस्तों, सामने की तरफ हम लोग देख रहे हैं जो स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ उतरते हुए, उन स्टेप से राजा का आने का केवल रास्ता हुआ करता था और उस हिस्से से केवल राजा आ सकते थे। और जिस हिस्से से हम नीचे उतरे हैं वो शाही रास्ता हुआ करता था और जहाँ से हम लोग ऊपर गए थे वो सामान्य लोगों के आने जाने का रास्ता होता था। सो दोस्तों, ये जो हिस्सा बना है ना गोलकुंडा का, ये शाही परिसर का ही भाग हुआ करता था। और आज के वक्त में केवल और केवल इसके खंडहर भाग हमें देखने को मिल रहे हैं। सामने की जो इमारत आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये जो काफ़ी ऊंची यहाँ पर दीवार बनी हुई है, इसके पीछे वाले हिस्से में ख्वाजा सरा रहा करते थे। यानी कि जो यहाँ की राजकुमारियाँ रानियाँ हुआ करती थी ना, उनकी रक्षा करने के लिए जो किन्नर होते हैं उनकी एक फ़ौज तैयार की गई थी जो कि इस हिस्से में रहा करती थी, पीछे वाले हिस्से में। आज के वक्त में तो ये हिस्सा बंद कर दिया है कोविड के बाद से, वरना यहाँ से आप इजीली आ जा सकते थे। अब दोस्तों, यहाँ पर गर्म और ठंडे पानी का एक हमाम पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर सामने की तरफ एक पाइप सिस्टम दिखाई दे रहा है इंटरनली, वहाँ से ठंडा पानी आया करता था।
तो दूसरी तरफ आपको यहाँ पर एक होल दिखाई देगा, वहाँ से गर्म पानी आता था। तो ये उनका हमाम का हिस्सा हुआ करता था और इस प्रकार के काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं और उनके शाही महलों के भाग अधिकतर यहाँ पर टूट चुके हैं। जब हम दोस्तों इसी सीक्वेंस में आगे की तरफ जाएंगे तो हमें गोलकुंडा किले के शाही इमारतों में से अब उन रानियों के साज सजावट को देखने का मौका मिलेगा। ये दोस्तों पहले ऊपर से पूरा कवर हुआ करता था और 3 मंजिला इमारत थी जो कि आज के समय में सिर्फ ध्वस्त हो चुकी है। और यहाँ के जो अंतिम सुल्तान थे अबुल हसन तानाशाह, उनके समय में औरंगज़ेब ने 8 महीने तक यहाँ पर घेराबंदी रखी, 87 तोपों से गोले चलाए और उसके बाद जाकर जब इस किले के सुल्तान को अपने अधीन कर लिया तो यहाँ के सुल्तान को देवगिरी, जिसे आज के समय हम दौलताबाद किले के नाम से जानते हैं, वहाँ पर 12 सालों तक कैद रखा था। अब दोस्तों हम जिस भाग में पहुँच गए ना, ये रानियों का ड्रेसिंग रूम हुआ करता था। यहाँ पर वो अपने वस्त्र वगैरह बदला करती थी और शाही पोशाक जिनके अंदर हीरे जवाहरात मोती जड़े रहते थे वो सब इसी हिस्से में बना था। यहाँ पर उनके रंग बिरंगे और काफ़ी महंगे कपड़े रखे हुए थे जिनके लिए ये पूरा हिस्सा तैयार किया गया था और यहीं वाले हिस्से में उन लोगों के जो शाही पोशाक है वो तैयार की जाती थी, पहनने के लिए बने हुए थे। और ये हुआ करता था उनका श्रृंगार कक्ष। सामने की तरफ आपको बहुत सारी इंटरनल आर्चेस दिखाई दे रही हैं दोस्तों, जिनके अंदर मेकअप का सामान रखा हुआ था, आभूषण रखे हुए थे। यहाँ के सुल्तानों की जो बेगमें हुआ करती थी, राजकुमारियाँ हुआ करती थी, उनके लिए यहाँ पर आभूषण, मेहंदी, श्रृंगार का सामान सब रखा जाता था और ये हिस्सा हुआ करता था उनका श्रृंगार कोठड़ी, यानी कि श्रृंगार करने का कक्ष होता था। और इस वाले हिस्से में दोस्तों गुलाब जल डाला जाता था और यहीं पर उन लोगों के लिए मिरर का काम करते थे। बताते हैं कि कुछ रानियाँ ऐसी थी जिनको खुद की नज़र लग जाती थी, तो वो अक्सर इसी के पानी में रिफ्लेक्शन में अपना चेहरा देखा करती थी। लेकिन वास्तव तौर पे इस हिस्से पे लगा रहता था शीशा, मिरर लगा रहता था और इसी मिरर में वो लोग अपना चेहरा देखा करते थे, श्रृंगार किया करते थे। इन आर्च में दिए लगाए जाते थे रोशनी करने के लिए। ये कनेक्टिविटी का वो वाला भाग है जहाँ पर रानियों का श्रृंगार चला करता था। और आज हम देखकर दोस्तों हैरान हो जाते हैं कि 400-500 साल पुराना ये इनका श्रृंगार कक्ष, इनके जो आभूषण हैं, जो इनके वस्त्र हैं, वो आज भी यहाँ के म्यूजियम्स में रखे हुए हैं। सुल्तानों के वक्त का वो राजघराना जहाँ पर उनके बेडरूम हुआ करते थे, जहाँ पर वो लोग सोते थे और जब कभी भी कोई इंटरनल फंक्शन होता था तो उसका आनंद यहीं से लिया करते थे। दोस्तों अब हम जिस शाही परिसर में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर सामने वाले हिस्से में आप देख रहे हैं बड़े बड़े कमरे और इन्हीं के अंदर कुछ टूटती हुई बर्बाद होती यहाँ की इमारतें। ये पूरा जो हिस्सा है दोस्तों ये 3 मंजिला हुआ करता था और इसी हिस्से के अंदर राजघराने परिवार का जो समा है वो सजा करता था। और इसी भाग के अंदर जहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हुआ करता था डांस का प्रोग्राम और इस हिस्से में जो डांसर्स थे वो नृत्य करते थे, संगीतकार जो थे वो गाना गाया करते थे। और रोशनी के लिए दोस्तों ये जो आले दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दीपक लगाए जाते थे, उसके बाद में जो पूरा हिस्सा है वो जगमगा उठता था। एक प्रकार से उस समय का डिस्को डांस बार ये हुआ करता था। और यहाँ के जो कमरे दिखाई दे रहे हैं ना, ये रूम्स हुआ करते थे उनके डांसर्स के लिए और उनके सिंगर्स के लिए। अब मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर इधर वाले पोर्शन में आपको उस समय का किचन और धोबी घाट दिखाई देगा जो उसके पीछे वाली वॉल पे बना हुआ है। और यहाँ पर आकर्षण का जो सबसे मुख्य बिंदु बनता है वो बनेगा दोस्तों सेंटर पॉइंट में बना हुआ ये फाउंटेन। ये आज के वक्त में तो फाइबर का लगाया गया है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल वाला है वो जब आप जाएंगे चार मीनार पे तो वहाँ पर इसका ओरिजिनल देखने को मिल जाएगा। इसकी कनेक्टिविटी के लिए दोस्तों ऊपर वाले हिस्से में पानी के पाइप की कनेक्टिविटी से फ्लो में पानी नीचे की तरफ बहकर आता था और उसके बाद में बिना बिजली का और बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना करंट के यहाँ पर पानी
का फव्वारा चला करता था। बीच वाले हिस्से में बताते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो म्यूजिशियंस थे वो बैठते थे, तबकि कुछ लोग कहते हैं कि जो राजा रानी थे म्यूज़िक के उस प्रोग्राम को देखने के लिए यहाँ बैठा करते थे, ऊपर से उनके ऊपर फूल वगैरह बरसाए जाते थे। नीचे वाले हिस्से में शाही घराने के लोगों का रुकने का स्थान हुआ करता था, जबकि ऊपर वाला जो हिस्सा जो टूट चुका है वहाँ पर राजा रानी के राजकुमारियों के जो बेड हैं वो हुआ करते थे और ऊपर उनके बड़े बड़े कमरे कक्ष बने हुए थे। सेम इसी तरीके के इस वाले हिस्से में जहाँ पे पिलर सिर्फ हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं, दीवारों के हिस्सों में दिए जो लगाए जाते थे दोस्तों, उन दियों के आगे डायमंड लगाया जाता था ताकि डायमंड के रिफ्लेक्शन से यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था और भी ज़्यादा बेहतरीन हो सके। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आप अपनी नज़र इस वाले भाग पर लेकर जाइए। लाइमस्टोन के साथ बनाया गया बारीक डिज़ाइन, और इस डिज़ाइन में आपको पिकॉक और पैरेट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बेशकीमती जो हीरे थे वो जड़े गए थे। और उसी के बाद से यहाँ पर जब रिफ्लेक्शन होता था ना, तो पूरे हिस्से में जगमगा उठता था ये वाला स्थान मशाल और दिए की लाइटिंग के साथ में। जो यहाँ के शाही लोग आते थे ना, उन लोगों को इस पैलेस के पीछे वाले हिस्से में स्टे दिया जाता था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पिलर बचे, जिससे पता लगता है कि दीवार ये कितनी ऊपर तक रही होगी। और यही वो वाला भाग है दोस्तों जहाँ पर तेरे नाम की जो मूवी हुई थी ना, उसका पागल खाने वाला जो एक सीन है वो यहाँ पे भी फिल्माया गया था, देख सकते हैं आज के समय में। और पीछे वाले हिस्से में आज जाना मना है, रेस्ट्रिक्टेड है वहाँ पर, लेकिन ये शाही महल का